ट्रेन में मौजूद ड्राइवरों और पोस्ट ऑफिस स्टाफ को धमकी देने के बाद सारे लोग ट्रेन से बाहर निकलते हैं और ब्रिज के पास जो स्लोप थी वहां से होते हुए ब्रिज से नीचे उतर जाते हैं। वहां उस आर्मी ट्रक के अलावा 2 लैंड रोवर्स और भी थीं। निकलो निकलो चलो। पलक झपकते ही वो सब वहां से गायब हो जाते हैं, लेकिन डिब्बे के अंदर जो भी लोग थे वो डर के मारे अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिलते। क्या वो लोग चले गए होंगे? पता नहीं, बाहर से कोई आवाज तो नहीं आ रही है, लेकिन वो बाहर हुए तो ये तो बाहर जाकर ही देखना पड़ेगा। नहीं, उन लोगों ने धमकी दी थी, ऐसे कब तक लेटे रहेंगे? बाहर जाकर देखना तो पड़ेगा ना। लेकिन रिस्क क्यों लेना है? कुछ नहीं होगा, बाहर चलकर देखते हैं। एक तरफ जहां ट्रेन के अंदर के लोग बाहर आने के लिए हिम्मत जुटा रहे थे, वहीं दूसरी तरफ ये 15 लोग वहां से अपने ठिकाने की ओर निकल चुके थे। अंधेरा छटता है और सुबह होती है तो ट्रेन के अंदर से ड्राइवर जैसे तैसे करके बड़ी ही सावधानी से बाहर की तरफ आते हैं। पहले वो ट्रेन के गेट पर आकर आवाज लगाते हैं, बाहर कोई है? लेकिन बाहर से कोई आवाज नहीं आती। फिर भी तसल्ली के लिए वो 1-2 बार और आवाज लगाते हैं। जब उन्हें लगता है कि बाहर कोई नहीं है, तब वो ट्रेन का गेट खोलते हैं। ड्राइवर वहीं गेट पर खड़े होकर पहले हर जगह देखता है, उसके बाद ट्रेन से उतरता है और ट्रेन के इर्द गिर्द चेक करता है। जब उसे कोई दिखाई नहीं देता तो वो ट्रेन के अंदर मौजूद लोगों को आवाज लगाता है, डरने की जरूरत नहीं है, वो लोग जा चुके हैं, कोई खतरा नहीं है, सब उठ सकते हैं। ड्राइवर की बात सुनकर ट्रेन के अंदर सभी लोगों की जान में जान आती है। वो सब लोग खड़े होते हैं और एक एक करके बाहर आने लगते हैं। अच्छा हुआ वो लोग चले गए। क्या खाक अच्छा हुआ, सारा पैसा लूट कर ले गए। अब ये सोचो कि पुलिस और अपने डिपार्टमेंट को क्या जवाब देंगे। पोस्ट ऑफिस स्टाफ के लोग ये सोचकर और भी ज्यादा टेंशन में आ जाते हैं। क्या हुआ, तुम लोग टेंशन में आ गए? वैसे टेंशन वाली बात तो है। सोचो, हमें जल्द से जल्द पुलिस को बताना होगा कि यहाँ क्या हुआ है। वहां मौजूद एक ड्राइवर ट्रैक पर आगे की तरफ जाने लगता है। अरे अब तुम कहाँ जा रहे हो? आगे कोई ना कोई कम्युनिकेशन बॉक्स तो होगा, वहां से स्टेशन फोन करूंगा और उन्हें इस चोरी के बारे में जानकारी दूंगा। रुको, मैं भी चलता हूं। एक ड्राइवर पोस्ट ऑफिस स्टाफ से कहता है, आप सब लोग यही रहना, अगर हमारी खबर पहुंचाने से पहले यहां मदद के लिए आता है तो किसी को तो यहां होना चाहिए। उसके बाद दोनों ड्राइवर कम्युनिकेशन फोन ढूंढने के लिए आगे की तरफ निकल पड़ते हैं। वहीं दूसरी ओर ये 15 चोर अपनी गाड़ियों में तेजी से अपने ठिकाने की तरफ बढ़ते जा रहे थे। सुबह होते होते ये सारे चोर अपने ठिकाने पर पहुंच जाते हैं। ये एक बड़ा फार्म हाउस था जिसे इन चोरों ने अपना ठिकाना बनाया हुआ था। फार्म हाउस पर पहुंचकर इन लोगों ने अपनी गाड़ियां रोकी और कुछ मिनट के लिए गाड़ी के अंदर ही बैठे रहे। कोई बाहर मत निकलना, पहले देख लेते हैं आसपास कोई है तो नहीं। वो लोग रुककर चेक करते हैं कि वहां कोई है तो नहीं, और फिर उनका लीडर एक आदमी को उतरकर बाहर सब कुछ चेक करने के लिए कहता है। वो आदमी बाहर उतरकर फार्म हाउस के आसपास अच्छे से चेक करता है। यहाँ कोई नहीं है, सब कुछ ठीक है, सब बाहर आ सकते हैं। उसके बाद एक एक करके सब लोग गाड़ी से उतरते हैं और ट्रक में से बोरियां निकालकर फार्म हाउस के अंदर ले जाने लगते हैं। वो पूरे ट्रक को अनलोड करते हैं और सारी पैसों की बोरियों को फार्म हाउस के एक कमरे में रख देते हैं। उसके बाद वो सब लोग अपने मास्क उतारते हैं और लंबी सांस लेते हैं। इस चोरी को अंजाम देने वाले 15 लोग थे। हालांकि इस प्लान की शुरुआत गॉर्डन गूडी, बस्टर एडवर्ड्स, चार्ली विल्सन और ब्रैन फील्ड ने ही की थी। धीरे धीरे इनका गैंग बढ़ता गया, जिसमें रॉय जेम्स, जॉन डैली, रॉनी बिग्स और जेम्स वाइट शामिल हुए। इतनी बड़ी रॉबरी के लिए इस गैंग को कुछ स्पेशलिस्ट की भी जरूरत थी, जिसकी कमी टॉमी विस्बे, जेम्स हसे, बॉब वेल्च, रॉजर कार्डी, डैनी पेम्ब्रोक, हेनरी स्मिथ ने पूरी की। और जो आदमी इन सब को लीड कर रहा था वो था ब्रूस रेनॉल्ड्स। इस रॉबरी से कुछ नाम और जुड़े हुए थे जो इस गैंग को बाहर से सपोर्ट कर रहे थे। ब्रूस के साथी जब राहत की सांस ले रहे थे तभी ब्रूस उन्हें देखकर घूरने लगता है। हम लोगों को थोड़ा सतर्क रहना होगा, अभी काम पूरा नहीं हुआ है। तुम लोग अभी से मुझे केयरलेस लग रहे हो।
क्या हुआ? सब कुछ ठीक तो है? अभी काम आधा ही हुआ है और तुम लोग भूल रहे हो कि हमने क्या डिसाइड किया था। घर में घुसने के बाद सब लोग ग्लोव्स पहनेंगे और तुम सब बिना ग्लोव्स के घूम रहे हो। अपने अपने ग्लोव्स पहन लो जल्दी। ब्रूस के कहने पर सब लोग अपने ग्लव्स पहनने लगते हैं। वहां ट्रेन का ड्राइवर कम्युनिकेशन वाले फोन तक पहुंच जाता है और स्टेशन मास्टर को कॉल करता है। वो ड्राइवर बुरी तरह से डरा हुआ था और हड़बड़ा रहा था। उसने उस कम्युनिकेशन फोन से लंदन स्टेशन फोन किया तो वहां मौजूद स्टेशन ऑफिसर ने उसका फोन उठाया। हेलो हेलो, मैं जैक मिल्स बोल रहा हूं। जैक बहुत घबराया हुआ था। क्या हुआ? आप इतना घबराए क्यों है? चोरी हो गई है। वो सब लूट कर ले गए। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, आप क्या बोल रहे हैं? थोड़ा साफ साफ बोलिए। कहाँ चोरी हुई है और क्या चोरी हुआ है? मैं रॉयल मेल का ड्राइवर बात कर रहा हूं, जो ग्लासगो से लंदन जा रही थी। वो चोरों ने मिलकर उसे लूट लिया है। यह सुनकर स्टेशन मास्टर के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो पूरी तरह से शॉक्ड हो जाता है। कुछ देर के लिए तो उसे समझ ही नहीं आता कि वो इस बात पर कैसे रिएक्ट करे और वो बिल्कुल सुन्न पड़ जाता है। दूसरी तरफ से जैक बोलता है, हेलो, क्या आप सुन रहे हैं? वो लोग सारा पैसा लूट ले गए हैं। तब जाकर स्टेशन ऑफिसर होश में आता है। क्या आप बता सकते हैं कि ट्रेन कहां पर खड़ी है? हम लोग ब्रिडेगो ब्रिज के ऊपर हैं। ठीक है, मैं अभी पुलिस को खबर करता हूं। हम लोग जल्दी वहां आ रहे हैं। उसके बाद स्टेशन ऑफिसर लंदन पुलिस को कॉल करता है और उन्हें डकैती के बारे में सारी जानकारी देता है। इस डकैती के बारे में सुनकर पुलिस भी पूरी तरह से चौंक गई थी। उन्हें इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था कि कोई इतनी बड़ी चोरी को भी अंजाम दे सकता है। बहरहाल स्टेशन ऑफिसर की बात सुनकर लंदन पुलिस भारी मात्रा में अपने साथ कई सारे ऑफिसर्स को लेकर ब्रिडेगो ब्रिज की तरफ निकल पड़ती है। लंदन पुलिस की तरफ से उस समय जो ऑफिसर इस केस को लीड कर रहा था उसका नाम था मैल्कम। सायरन बजाती हुई पुलिस की सारी गाड़ियां तेजी से मौकाए वारदात की तरफ बढ़ती जा रही थी। कुछ देर में पुलिस वहां पहुंच जाती है। जैसे ही पुलिस वहां पहुंचती है उन्हें एक और शॉक लगता है। वो लोग देखते हैं कि रॉयल मेल सिर्फ 2 ही डिब्बों के साथ वहां खड़ी हुई थी। उसे देखकर पुलिस के मन में कई सारे सवाल उठ रहे थे और उन्हीं सवालों का जवाब जानने के लिए पुलिस भागते हुए ट्रेन के पास पहुंची। जैसे ही पुलिस ट्रेन के पास पहुंची उन्हें देख जैक, जो सर पर चोट लगने की वजह से वहीं बैठा हुआ था, उठकर खड़ा हो गया। थैंक गॉड आप लोग आ गए सर। लेकिन उस समय ऑफिसर को कोई भी सुध नहीं थी। वो सबसे पहले उस डिब्बे के अंदर जाता है जहां सारा पैसा रखा हुआ था। जैसे ही ऑफिसर और उसके साथी ट्रेन के अंदर घुसते हैं और उस जगह को देखते हैं जहां पैसे रखे हुए थे तो उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता, क्योंकि चोरों ने लगभग सारे पैसे साफ कर दिए थे। वहां कुछ भी नहीं था। यह देखकर ऑफिसर मैल्कॉम को बहुत गुस्सा आता है। वो जोर से चिल्लाते हुए ट्रेन की दीवार पर मुक्का मारता है। यह कैसे हो सकता है? यह बिल्कुल नामुमकिन है। दरअसल यहां आते समय ऑफिसर मैल्कॉम ने इस केस की जानकारी अपने कुछ सीनियर्स को भी दे दी थी, जिन्होंने उसे बताया था कि उस ट्रेन में काफी सारा पैसा था। यहां काफी सारा पैसा था। यह कोई आम चोरी नहीं है। जिस समय मैल्कॉम अपने साथी ऑफिसर से बात कर रहा था तभी पीछे से एक पोस्ट ऑफिस के आदमी की आवाज आती है। 128 मेल बैग्स थे। जैसे ही मैल्कॉम के कान में उसकी बात पड़ती है वो चौंक जाता है। कितने? 128 थे, जिनमें से बस 8 बैग्स बचे हुए हैं। बाकी 120 बैग्स वो ले गए। अंदर जो बैग्स पड़े हैं वही 8 बैग्स है। मैल्कॉम उन बैग्स को चेक करने के लिए अंदर जाता है। वो हाथ में ग्लव्स पहनता है और एक बैग को खोलता है जिसके अंदर उसे पैसे दिखाई पड़ते हैं। अंदर नोट ही है, लेकिन इसे क्यों छोड़ा उन्होंने? जब 120 बैग्स ले जा रहे थे तो ये भी अपने साथ ले जाते। ऑफिसर मैल्कॉम के दरवाजे के पास आता है जिसके पीछे सारा पैसा रखा हुआ था, तो उसे वहां एक ताला पड़ा हुआ मिलता है। ताले को देखकर लग रहा है कि इसे किसी चीज से मारकर तोड़ा गया है। मैल्कॉम पोस्ट ऑफिस स्टाफ से कहता है, तुम लोगों ने उन्हें रोकने की कोशिश नहीं की? सर, वो लोग बहुत सारे थे और हम सिर्फ 5 लोग कम होते क्या?
तुम उनके हथियारों से डर गए थे? नहीं सर, उनके पास कोई हथियार नहीं था, बस लोहे की रॉड थी जिससे वो सबको डरा रहे थे। लोहे की रॉड से याद आया, वो ड्राइवर का है, उसके सिर से खून बह रहा था ना? कहाँ है वो? सर, वो बाहर है। उसकी चोट को देखते हुए हमने डॉक्टर को बुला लिया है। उसके बाद ऑफिसर मैल्कम डिब्बे के बाहर आता है और उस ड्राइवर जैक के पास जाता है। हेलो जैक, मैं ऑफिसर मैल्कॉम हूं। क्या हम तुमसे 2 मिनट बात कर सकते हैं? बोलिए सर। एक बात मुझे समझ नहीं आ रही है कि इस ट्रेन के बाकी डिब्बे कहाँ है? चोरों ने सबसे पहले हमारी गाड़ी को शेडिंगटन के पास सीएस क्रॉसिंग पर रोका और हम पर हमला कर दिया। फिर उन्होंने बाकी डिब्बों को अलग कर दिया। जब मैल्कम जैक से बात कर रहा था, तभी एक ऑफिसर भागते हुए उसके पास आता है और उसे बताता है कि रॉयल मेल की बाकी डिब्बे मिल गए हैं। उन बाकी डिब्बों में मौजूद पोस्ट ऑफिस स्टाफ के किसी आदमी ने कंप्लेंट की है। सीएस क्रॉसिंग पर रॉयल मेल के बाकी डिब्बे खड़े हैं। हाँ, जैक भी वही बता रहा था। इतने में ही जैक बेहोश हो गया। दरअसल उसके सर पर काफी गहरी चोट लगी हुई थी और काफी देर तक उसे कोई ट्रीटमेंट भी नहीं मिला था, जिसकी वजह से अब वो बेहोश हो चुका था। इसे जल्द से जल्द हॉस्पिटल ले जाओ। डॉक्टर के यहां आने का वेट मत करो। उसके बाद पुलिस ऑफिसर जैक को हॉस्पिटल की तरफ लेकर निकल जाता है। और हाँ, एक काम करो, बाकी स्टाफ को भी चेक करवाओ। देखो किसी और को तो कहीं चोट नहीं आई। उसके बाद मैल्कॉम अपने स्टाफ से कुछ और लोगों को बुलाता है। बाकी के डिब्बे यहां से कितनी दूरी पर है? सर, लगभग 800 मीटर होगा। ठीक है, तो चलो हम वहां के लिए निकलेंगे। मैल्कॉम अपने ऑफिसर के साथ उस जगह के लिए निकलने की तैयारी करता है जहां ट्रेन को पहली बार रोका गया था।